इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख से लेकर देश की राजनीति तक हिला दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा झटका दिया, ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड रोक दिया और फ्रांस इटली ने खुलेआम डांट लगा दी। इन तीनों झटकों ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू की राजनीतिक जिद और सैन्य कार्रवाइयों ने देश और दुनिया दोनों जगहों से भरोसा खोना शुरू कर दिया है। आइए समझते हैं आखिर इन 24 घंटों में नेतन्याहू की सियासत पर कैसे बिजली गिरी। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रॉनेन बार को हटाने की कोशिश नेतन्याहू को भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत, गैरकानूनी और हितों के टकराव से ग्रस्त बताया। कोर्ट ने सीधे नेतन्याहू पर उंगली उठाई और कहा कि रॉनेन बार को हटाने का कोई ठोस आधार नहीं था, सब कुछ मनमाने अंदाज में किया गया। शिन बेट उस समय नेतन्याहू के करीबी सलाहकारों के खिलाफ कतार गेट और डॉक्यूमेंट लीक जैसे गंभीर मामलों की जांच कर रहे थे। खुद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर माना था कि यह जांचें उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने सलाहकार समिति से राय नहीं ली, ना ही किसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। और जब कोर्ट ने यह देखा कि सिर्फ राजनीति के गुस्से में एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाया जा रहा है, तो पूरा फैसला रद्द करने लायक ठहराया। नेतन्याहू फिर भी नहीं माने। हालांकि नेतन्याहू ने कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बता दिया और कहा कि वो खुद नया प्रमुख नियुक्त करेंगे। नेतन्याहू एक और मोर्चे पर मात खा रहे हैं। नेतन्याहू को दूसरा बड़ा झटका ब्रिटेन ने दिया है। ब्रिटेन ने इजराइल की साख फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने संसद में साफ साफ कहा कि गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अब हद से ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गाजा में भीषण बमबारी, भूख और जमीन पर नए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं और इजरायली राजदूत से जवाब भी मांगा है। नेतन्याहू के लिए यही संकट नहीं है, एक और बड़ा संकट है। दरअसल वेस्ट बैंक में यूरोपीय राजनयिकों की यात्रा के दौरान इजरायली सेना ने गोलीबारी की थी, जिससे वहां मौजूद एक फ्रांसीसी राजनयिक बाल बाल बचे। इस पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत को तलब करने का ऐलान किया और कहा कि इस तरह की घटना अस्वीकार्य है। इटली ने भी यही रुख अपनाते हुए कहा कि वे भी इस मामले में इजराइल से स्पष्टीकरण मांगेंगे। यानी अब यूरोप में भी नेतन्याहू सरकार के रवैये से नाराजगी है और अब खुलकर विरोध हो रहा है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।